एक अमीर महिला चाहती थी कि उसका शरारती बेटा जिम्मेदार बने, इसलिए उसने उसे कुछ समय के लिए गांव भेजने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात एक गरीब लेकिन पढ़ाई में बेहद होशियार लड़की से हुई। महिला ने लड़की से वादा किया कि अगर वह उसके बेटे की आदतें सुधार दे तो वह उसकी दादी के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। लड़की ने बिना सोचे समझे यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद बटलर उस लड़के को वहां छोड़ गया। गाँव और वहां का माहौल देखकर लड़का घमंड से बोला कि वह इतनी साधारण जगह पर कभी नहीं रहे। उसने साफ कह दिया कि जब तक वह अच्छा इंसान नहीं बन जाता तब तक उसे घर वापस नहीं ले जाया जाएगा। पहले तो लड़के को लगा कि उसकी माँ सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन जब उसने देखा कि माँ सचमुच कार में बैठकर चली गई तो वह घबरा गया और रोते हुए आखिरकार उसे मजबूरी में लड़की के घर जाना पड़ा। घर में कदम रखते ही उसने घर की गरीबी और पुराने सामान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लड़की को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे सीधे पशुओं के बाड़े में ले गई और बोली, अगर इतना ही नखरा है तो आज रात यहीं सुअरों के साथ सो जाना। यह सुनकर लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बदला लेने के लिए वह सारा मका सुअरों के आगे फेंक दिया, जिसे लड़की ने बड़ी मेहनत से बचाकर रखा था। अब लड़की का सब्र टूट गया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और पास पड़ी झाड़ू से उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। दर्द से चिल्लाते हुए लड़के ने आखिर हार मान ली। लड़की ने उसे पूरे बाड़े की सफाई करने का आदेश दिया और वहां से चली गई। रात तक लड़का किसी तरह बाड़ा साफ करके लौटा। लड़की ने उसे खाने के लिए साधारण सी दलिया परोसी, लेकिन उसने फिर शिकायत शुरू कर दी कि इतना सादा खाना वह नहीं खाएगा। उसने कहा कि अगर उसकी पसंद का खाना नहीं बना तो वह भूखा ही रहेगा। लड़की ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपना खाना खाकर चुपचाप चली गई। लड़के ने गुस्से में कसम खाई कि वह इस खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन आधी रात तक भूख इतनी बढ़ गई कि उसने मेज पर रखा सारा खाना छट कर दिया। अगली सुबह लड़की ने उसे जल्दी उठाकर काम पर लगा दिया। लड़का उदास होकर बोला, आज मेरा जन्मदिन है और मेरी माँ मुझे इस सुनसान जगह पर छोड़कर चली गई। उसकी बातें सुनकर दादी वहां आ गईं। उसे दिलासा देने के लिए उन्होंने अपने पास संभाल कर रखी हुई कुछ मिठाइयां उसे दी, लेकिन लड़के ने उन्हें भी जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उसे ऐसे सस्ते टॉफियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी लड़की को देते हुए कहा कि उसके लिए जन्मदिन का केक ले आओ। दादी का प्यार देकर उसने शर्मिंदा होकर कहा कि अब उसे केक की भी जरूरत नहीं है। उस रात लड़की ने घर में मौजूद अंडों से अपने हाथों से एक छोटा सा केक बनाया और उसके ऊपर एक मोमबत्ती लगा दी। दादी ने मोमबत्ती जलाई और लड़की ने प्यार से फूलों का एक मुकुट उसके सिर पर रख दिया। यह देखकर लड़के की आंखें भर आईं। वह पहली बार अपने जन्मदिन पर इतना खुश था। असल में उसके माता पिता हमेशा काम में इतने व्यस्त रहते थे कि अक्सर उसका जन्मदिन ही भूल जाते थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि